वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, जिसका गवर्निंग सेक्शन है 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कंफर्म चांसेस हैं इस बार पेपर में आने के लिए। एक बार फटाफट देखते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। शेयर्स को भी हम सिक्योरिटीज बोलते हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं, स्टॉक भी होता है। काम की बात अगर हम बोलें तो शेयर्स भी सिक्योरिटीज हैं और डिबेंचर्स भी क्या हैं, सिक्योरिटीज हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, एज द नेम इंडिकेट, हम ये शेयर्स पब्लिक में ऑफर नहीं कर रहे हैं। नाम से पता लग रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट का मतलब आपने कुछ सेलेक्टेड पर्सन है, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस। कुछ आपने सेलेक्ट किए हैं और आप उनको प्राइवेटली प्लेसमेंट देंगे। क्या देंगे? सिक्योरिटीज, शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स। अब ये सर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस कुछ कुछ भी हो सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मली ये बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मली बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। और बताता हूं, म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं जिनको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस। ये कोई भी हो सकते हैं। क्या सर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है? यस, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस। अब होता क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के अंदर, अगर हम बात करें एक पब्लिक कंपनी की, अगर एक बात करें हम पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है वो पब्लिक को जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है बाइंग ऑफरिंग द शेयर्स। ये कौन सी पब्लिक है? ये है जनरल पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकती है, और वो कैसे करती है? इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब फर्स्ट टाइम करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर आता है एफपीओ। एफपीओ का मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, अगर कंपनी बाद में दोबारा शेयर्स देना चाहती है तो पब्लिक पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है आईपीओ और एफपीओ। और इसके लिए, इन सब काम के लिए पब्लिक कंपनी को क्या इशू करना होता है? प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। प्रोस्पेक्टस इशू, खत्म। तो दिस इज कॉल्ड जर्नल पब्लिक ऑफर। बट अगर कंपनी अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स नहीं, इंस्टेड हम लिखते हैं सिक्योरिटीज। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज करते हो तो पहली कंडीशन, आप जर्नल पब्लिक को आप शेयर ऑफर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आप प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकते। प्राइवेट प्लेसमेंट में ना पब्लिक को शेयर ऑफर करोगे, ना प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, ना ही आप कोई भी एडवर्टीजमेंट करोगे। सोशल मीडिया में कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेट प्लेसमेंट दोस्तों, नाम से पता लग रहा है प्राइवेटली दी जाती हैं सिक्योरिटीज। और किनको दी जाती हैं? एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को। तो ना पब्लिक को दोगे, ना प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे, ना ही कोई एडवर्टीजमेंट दोगे, तो सर देंगे क्या? दोस्तों, इसकी जगह आप दोगे एक स्टेटमेंट
in lieu of prospectus. It means prospectus नहीं दोगे, in lieu of prospectus. In lieu of मतलब होता है instead of prospectus. prospectus की जगह एक और स्टेटमेंट दी जाती है. इस स्टेटमेंट को समटाइम्स कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर. इसका मतलब ये जो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस हैं जिनको आपको सिक्योरिटीज देनी है, तो आप सिक्योरिटीज के लिए उनको क्या दोगे? पहले दोगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, जिस स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी. और एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत दिमाग में आता है बच्चों को, एक बार आपको शेयर्स सिक्योरिटीज मिल गई, दोस्तों प्राइवेट प्लेसमेंट में अगर एक बार आपको सिक्योरिटीज मिल गई तो उसके बाद आपके ऊपर होता है लॉक इन पीरियड. लॉक इन पीरियड का मतलब होता है वंस यू विल गेट द सिक्योरिटीज यू विल नॉट अलाउ टू रीसेल. आप 3 साल तक, नेक्स्ट 3 इयर्स तक, आई रिपीट नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप उन सिक्योरिटीज को बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते आप. दिस इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड. ये था प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का एक छोटा सा ग्लिम्स, जो आपके लिए सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कवर कर रखा है मैंने इसके अंदर. आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है और मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूं. मेरे पास इस टाइम है डीके गोयल सर की एमसीक्यू बुक. डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं और जरा हम इसके अंदर देखते हैं. थोड़ा सा इसको पहले हम जूम कर लेते हैं. ये टॉपिक भी आपका यहाँ पे खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 36. इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, लॉक इन पीरियड. लॉक इन पीरियड कितना होता है? 3 साल. और आगे चलते हैं. पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर. In case of private placement of shares, to raise the amount of capital, a company invites the public. दोस्तों पब्लिक को कभी इनवाइट नहीं कर सकते, ना सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट दोगे. हर जगह लिखा है पब्लिक पब्लिक पब्लिक. आप पब्लिक को नहीं दे सकते. करेक्ट आंसर इज बी, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक. पब्लिक नहीं होती, रेदर कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं. तो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं. और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर. इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक. वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है, जनरल पब्लिक को नहीं कर सकते. इंस्टेड अब क्या इश्यू करते हैं? इंस्टेड इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस तो कर नहीं सकते, तो वो क्या इश्यू करते हैं? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसको कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है, आप यहाँ देखें, कुछ बुक में लिखा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर. तो ये हमारा इसके साथ साथ प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म. और एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि सर यहाँ लिखा है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस, ये मैक्सिमम कितने पर्संस को आप दे सकते हो? क्वेश्चन ये आया था सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं, एज पर रीसेंट चेंजेस मैक्सिमम आप 200 ही दे सकते हो, जिसमें एम्प्लॉइज को काउंट नहीं किया जाता अंडर इसोप. तो मैक्सिमम कितने होते हैं? 200. तो ये हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का टॉपिक खत्म. स्टे ट्यून विद अस. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक लेके. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.